अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब देखने वाले खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स के लिए एक शानदार चाय की रेसिपी लाया हूँ, कश्मीरी चाय। इसको पीती भी कहते हैं। ये बड़े मज़े की बनती है और ये बनाना ही आसान है। इसके लिए मैंने कश्मीरी चाय ली है अच्छी क्वालिटी की। साथ मैंने लिए 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1 अदद बादियान का फूल। ये मैं बना रहा हूँ तकरीबन 1 लीटर दूध का फार्मूला। और इसको हम गार्निश करेंगे एंड में बादामों से। आपके पास ये मैंने देसी बादाम लिए, ये मीठे बादाम हैं। आप चाहें तो इसमें पिस्ते से भी आप कर सकते हैं। और ये मैंने मेजरमेंट ये मैंने लिया मेजरमेंट के लिए 4 कप पानी लिए हैं। ये सादा पानी है। अब सबसे पहले हम उठाएंगे, ये टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी चाय का पत्ती का। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर बादियान का फूल 1 अदद और सब्ज़ इलायचियाँ 4 अदद। हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। और बीच में मैं आपको बताऊंगा आपने इस तरह इसको फेंटना है। अब फ्लेम ऑन कर देंगे। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, क्या खुशबू आ रही है। देखिए अब इस मौके पे आपने ना इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैं सौंफ डाल रहा हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें कलर देखें आप, ये देखें कलर देखें आप इसमें। ये देखें रखना, इसको फेंटते रहना इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ये देखें फ्लेम हमारा मीडियम है, मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया। और तकरीबन ये मैंने 4 गिलास पानी डाला था, 4 कप पानी डाले थे। अब ये 2 रह गए। अब मैं ये इसमें और पानी ऐड कर रहा हूँ। इतना ही 2 कप पानी में और ऐड कर रहा हूँ। पानी मैंने लिया है, ठंडा पानी लिया है नलके का। अब ये डाल दिया और इसको साथ साथ हमने फेंटते जाना। ये चाय अच्छी कैसे बनती है, इसको आप फेंटते जाएं। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी अच्छी चाय बनेगी, उतना अच्छा इसका कलर निकलेगा। जी माशाल्लाह इसको फेंट रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और अभी से देखें इसका कलर निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें एक चीज़ हमने और डालनी है, इसके लिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, लेकिन अभी इसको हम मज़ीद फेंटेंगे और फ्लेम लो ही देगा। ये आप बनाएं, बच्चों को दें, खुद पिएँ, बुज़ुर्गों को दें। नज़ला ज़ुकाम खांसी बेहतरीन है सर्दियों में, आपको इससे तवानाई मिलेगी। फरहत बख्श चाय है ये जायकेदार है और सर्दियों में मनपसंद चाय है हर किसी की। ये चाय में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। और इसका ये जो आपको कहवा है, ये आप बना कर रखें तो इसको आप 8 से 10 दिन तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। चला अच्छे से इसका कलर आना शुरू हो गया, लेकिन अब हमने इसमें एक चीज़ और डाल दी है, इससे इसका कलर खुल के आएगा। इसे पकते हुए तकरीबन 2 घंटे के करीब हो गए। हल्की आंच पे पक रहा है। थोड़े थोड़े देर के बाद मैं इसे फेंटी जा रहा हूँ। ये देखें बस इतना सा मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कह लें, सोडा कह लें, इससे सारा रंग अच्छी तरह निकल आएगा। इसको ये पकड़ के फैला दें। सोडा डालने से इसका अच्छा सा कलर निकलना शुरू हुआ है। बस ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अभी इधर मैंने दूध लिया है 750 ग्राम, तकरीबन 1 पाव कम है किलो से। इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैं चीनी का डाल रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा मीठा या मीठे को स्किप भी कर सकते हैं। जब तक ये बॉयल होता है तो हमारा ये कहवा तैयार होता है। मीठा सोडा डाला था, मीठा सोडा डाल के 1 से 2 मिनट मैंने इसको पकाया। अब मैं इसको स्टेन करने लगा हूँ तो कहवा मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये देखें ये होता है। अब ये दूध बॉयल हो रहा है, ये थोड़ा बॉयल होता है, इसको एक उबाल आता है फिर मैं डालूँगा। अक्सर गलती ये होती है कि हम ठंडे दूध के अंदर कहवा और दूध डाल देते हैं, उसका सही कलर नहीं आता। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। गर्म दूध जब हो जाए, अब ये उबलने लगा, अब मैं इसमें कहवा डालने लगा। ये देखें, ये देखें, अब ये देखें कलर आना शुरू हो रहा है। देखें, ये देखें अच्छा सा कलर आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह। ये मैंने 2 डाल दिए सर्विंग कप डाल दिए। देखें आपने इसको पकाना है, जितना आप कलर चाहें पसंद करें उतना आप इसमें और डाल दें।
मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। तो लेके इसका कलर आ जाएगा। आपने इस तरह फेंटते जाना है। अच्छी चाय का ये है कि ठीक है, ये आप इसे फेंटते रहें इस तरह, इस पर झाग आनी चाहिए। ये देखो, और ये जो बनाया है ये मैंने तकरीबन इसे हम 3 से 4 लीटर दूध से चाय हम इसकी बना सकते हैं ईजीली। इसको जब ठंडा हो जाए किसी जार में, खुश्क जार में रख दें, इसको किसी बर्तन में रख दें, एयर टाइट बर्तन में, इसको आप इजीली महीना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीक़ेकार ये होगा कि गर्म दूध में आपने डालना है, ठंडा दूध में ठंडा कावा नहीं डालना। ये देखिए इसका कलर आ रहा है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल दें। ये देखें, मैं थोड़ा और डाल देता हूँ। ये देखें, ये देखें, देखिए जी, मैंने ये 3 पाव दूध लिया है, 750 ग्राम बनता है। अभी उबल रहा है। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ये डाला है, कावा डाला है, और ये 2.5 सर्विंग स्पून बनता है। बस आपने इसको फेंटते जाना है, इसका कलर निकलता रहेगा, दूध का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, चीनी भी अच्छी तरह इसमें रास आ जाएगी। ये देखो माशाल्लाह। आपने बनाना इसी तरीके से है, ये नहीं कि इसके अंदर आपने अदरक डाल देना है कावा बनते हुए या बड़ी इलायची डाल देना है, ये चीज़ें इसमें नहीं डलते। कश्मीरी चाय है, इसकी पत्तियाँ, इसकी तासीर गर्म होती है, ये सर्दियों में पी जाती है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये देखिए हमारी चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस इसको एक उबाल आ रहा है, और इसने आपने ना बादाम और पिस्ते के साथ आपने इसकी सर्विंग करनी है। अब कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। हाल करना है, ये पिस्ते आपने उन्हें क्रश कर लेना है दरदरा सा, इस तरह। इसमें साबुत ना बादाम जाएंगे ना कटे हुए जाएंगे। आपने देखें, आराम से उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालते माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए इस तरह डालते हैं, इस तरह ज़बरदस्त चाय तैयार हो चुकी है। अभी ये उठाना है आपने, ये देखें बादाम पर डालना है, ये देखें इस तरह इस पर डालना है, जितने आप पसंद करते हैं। पिस्ते उठाएं, माशाल्लाह क्या बात है। ये देखें पिंक टी तैयार हो चुकी है, कश्मीरी चाय है। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो आप इसके साथ नमक रख लें या दूध में नमक मिक्स कर लें, या आपके अपने जायके पे मुनहसर है। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करा करें, वीडियो को पूरा देखा करें, और दुआओं में याद रखें। मामू के दस्तरखान में की तरफ से आप सबके दुआ, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे।